नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ 1 जुलाई से खुलेंगे धार्मिक स्थल, शहरों में फिलहाल रहेंगे बंद। प्रदेश भर में 21 जून से चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान की अवधि 7 जुलाई तक बढ़ी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए और ज्यादा सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील की। और विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन का चौथा चरण 3 जुलाई से। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई से धार्मिक स्थल सशर्त खुलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में कोरोना संक्रमण स्थिति की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। लॉकडाउन के कारण बंद किए गए ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे धार्मिक और उपासना स्थलों जिनमें सीमित संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वे ही अगले महीने की 1 तारीख से खुल सकेंगे। इन धर्मस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों की पालना करना अनिवार्य होगा। शहरों में फिलहाल सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटियों के सुझावों के आधार पर यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए 14 दिन के होम क्वारंटीन की अनिवार्यता को हटाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग स्वेच्छा से आवाजाही को सीमित रखें, बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं और लक्षण होने पर जांच करवा के चिकित्सकीय परामर्श लें। प्रदेश में 21 जून से चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान की अवधि 1 सप्ताह और बढ़ा दी गई है। पहले 30 जून को समाप्त होने वाला ये अभियान अब 7 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण से बचाव में जागरूकता के महत्व और इस अभियान की सफलता को देखते हुए ये निर्णय लिया है। श्री गहलोत ने कहा कि सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से लोग आगे आकर जुड़ रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। इस तरह के प्रयासों से ही हम प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित कर पा रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 के लिए अब तक 8,214 नमूने लिए गए हैं। इनमें से जांच के बाद 7,80,247 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 17,271 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें से 13,611 मरीज इलाज के बाद रिकवर हो गए हैं। रिकवर लोगों में से 13,320 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। वहीं 399 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कल कोविड-19 के 327 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 44 मामले बीकानेर में रिपोर्ट किए गए। अलवर में 40, जोधपुर में 39, जयपुर में 38, झुंझुनू में 23, धौलपुर और भरतपुर में 18-18, सिरोही में 15, बाड़मेर और अजमेर में 11-11, कोटा में 10, पाली में 7, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, करौली और राजसमंद में 5-5, उदयपुर में 4, दौसा, सीकर और हनुमानगढ़ में 3-3, चूरू, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में 2-2, बारां, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में 1-1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। 3 व्यक्ति अन्य राज्यों के भी संक्रमित मिले हैं। अब प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 3,261 रह गई है। लॉकडाउन और ग्रीष्मावकाश के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ और जयपुर पीठ में आज से नियमित कामकाज होगा। प्रत्येक पीठ में 100 मामले सूचीबद्ध होंगे, लेकिन इनमें नए, अत्यावश्यक और कोर्ट तारीख के मामले रहेंगे। अन्य मामले पक्षकारों की परस्पर सहमति से सूचीबद्ध हो सकेंगे। न्यायालय में वकीलों और पक्षकारों की व्यक्तिगत उपस्थिति में सुनवाई पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आपत्ति की है और प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने की अपील की है। उच्च न्यायालय में आज से अधिवक्ता व्यक्तिगत उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी दलीलें दे सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई सिर्फ नए मामलों और सभी वकीलों के वीसी से उपस्थित हो पाने पर ही होगी। नए मामले व्यक्तिगत या ई फाइलिंग के माध्यम से पेश किए जा सकेंगे।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की शेष रही परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं आज और कल 2 दिन चलेंगी। आज सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा है, वहीं कल गणित की परीक्षा होगी। कोरोना महामारी को देखते हुए बोर्ड ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यक इंतजाम किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए और ज्यादा सतर्कता तथा सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस महामारी के प्रति जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियान में आकाशवाणी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेशवासियों, हम जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण निरंतर बढ़ रहा है, इसलिए राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान आरंभ किया है। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रयासों को आकाशवाणी ने प्रचार करके जनता में जागरूकता बढ़ाई है। मेरी अपील है कि यदि आपको परिवार और समाज को स्वस्थ रखना है तो आप सभी को 2 गज की दूरी बनानी है, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना है। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें तथा हर घंटे में अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से धोते रहें, तभी हम कोरोना जैसी महामारी को मात दे सकते हैं। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें, सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद। जय हिंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध दोनों मोर्चों पर चुनौतियों को जीतने जा रहा है। उन्होंने एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में कहा कि भारत एक तरफ कोरोना के खिलाफ और दूसरी तरफ चीन के विरुद्ध जीतेगा। उन्होंने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर 1962 के भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं पर बहस करने के लिए तैयार है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय लोग अब वंदे भारत मिशन की उड़ानों के तहत सीधे टिकट बुक कर सकते हैं, जो अगले महीने की 3 तारीख से निर्धारित है। वंदे भारत मिशन के तहत आने वाली उड़ानों का चौथा चरण 3 से 14 जुलाई तक निर्धारित है। टिकटों की सीधी बिक्री कल शाम से एयर इंडिया की वेबसाइट के माध्यम से शुरू हो गई है। भारतीय यात्री सीधे एयर इंडिया के UAE स्थित कार्यालय या उनके अधिकृत एजेंटों से भी टिकट खरीद सकते हैं। टिकटों की बिक्री पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। यात्रा के इच्छुक लोग दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास की वेबसाइट पर पंजीकृत होने चाहिए। रेलवे 1 जुलाई से 12 अगस्त तक निरस्त गाड़ियों के एडवांस टिकटों की राशि को रिफंड करेगा। पहले 30 जून तक नियमित गाड़ियों की 14 अप्रैल से पहले के टिकटों की राशि ही रिफंड की गई थी, पर अब कोरोना के कारण शेष निरस्त टिकटों की राशि भी रिफंड करने का फैसला लिया गया है। रेलवे के इस फैसले से वर्तमान में चलने वाली 115 जोड़ी विशेष यात्री गाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगले महीने परिस्थितियों का आकलन कर आगे की योजना पर फैसला लिया जाएगा। आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। ये दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद PC महालनोबिस के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिवस के मनाए जाने की वजह है कि सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जनता को जागरूक किया जा सके। मानसून की धीमी गति बनी रहने के कारण प्रदेश में कुछ एक जगहों को छोड़कर अधिकतर जिले कल भी सूखे रहे। बारिश नहीं होने के कारण सूरज की तपन बरकरार रही। उत्तर पश्चिमी जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई से धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे। शहरों में फिलहाल बंद रहेंगे। प्रदेश भर में 21 जून से चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान की अवधि 7 जुलाई तक बढ़ाई गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए और ज्यादा सतर्कता और सावधानी बरतने को कहा है। और विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन का चौथा चरण 3 जुलाई से शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।